हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो आज आपके सामने एक ऐसी कंपनी लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में धमाल मचा सकती है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ दोस्तों इस कंपनी से एंड इस सेक्टर से निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ASM टेक्नोलॉजी LTD ये कंपनी करती है क्या है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्यों इसकी डिमांड है और क्यों इसमें दोस्तों आज 10% तक के सर्किट देखने को मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं दोस्तों मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप देखिए यहाँ पर 3536 करोड़ का है। बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है और आने वाले टाइम में ये मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है, क्योंकि ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है और ये जो मार्केट है काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पर 3536 करोड़ का मार्केट कैप के पास में आप देखेंगे तो 3004 रुपये का इसका आज का करंट प्राइस है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। उसके जो हाई है वो 3290 के है, यानी कि अपने दोस्तों 52 वीक के हाई के आसपास में है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम नीचे बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली देख लेते हैं, भाई क्वार्टर जो इसके है फंडामेंटल कैसे है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इनके पास में सेल्स की अगर आप बात करें तो 51 CR से आप यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर इन्होंने सेल्स करी है। ठीक है, एक अच्छा दोस्तों फ्यूचर वाले जो स्टॉक्स है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि इस कंपनी का फ्यूचर एक ब्राइट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51, 63, 54 एंड 52 एंड 51 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो कंपनी है वो सेल्स कर पा रही है दोस्तों 123 CR की। आपके जो क्वार्टर है वो काफ़ी दमदार है, यानी कि अब तक के सबसे हाईएस्ट दोस्तों इसकी सेल्स आपकी क्वार्टर में इन्होंने निकाली है। एंड बात करते हैं दोस्तों यहीं पर हम इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट दोस्तों कितने अच्छे निकल कर आते हैं। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 0 करोड़ और -3 करोड़। उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में दोस्तों इसके जो क्वार्टर आए हैं 16 करोड़ का अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी इन्होंने निकाला है। एंड दोस्तों इसी को लेकर अगर आप बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे सुधार आपको देखने को मिल जाते हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो यहाँ पर आपको 11%, 9%, यहाँ पर 10%, 4% तक के इनके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब घट चुके थे। उसके बाद 1% और वापस से अगर आप देखोगे तो 1% से 3%, 7%, उसके बाद में 12%, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 18 यानी कि 18%, 22 यानी कि 22%, 21 यानी कि 21%। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो वापस से दोस्तों इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अभी मैं जब आपको न्यूज़ दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। धीरे 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 इस सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी जो सपोर्ट है वो दोस्तों मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर का डाटा कैसा है। तो ईयर ऑन ईयर की अगर डाटा की बात करें तो यहाँ पर आप सेल्स में देख सकते हैं सेल्स कितनी अच्छी यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की सेल्स आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर की सेल्स की अगर बात करें तो 167, 164 और 63 करोड़ भी यहाँ पर आ चुका था। बट अभी की आप बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट इसका सेल्स है 289 CR और आगे चर्चा है दोस्तों 300 करोड़ पर भी ये कंपनी पहुँच सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसके कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा दोस्तों सुधार एंड दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने करा है। एंड वहीं पर अगर दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर 25 करोड़ तक के अब तक के सबसे हाईएस्ट इसके प्रॉफिट है। तो इस कंपनी पर नज़र बनाई जा सकती है या नहीं, अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इसके रिजर्व की। तो रिजर्व देख लेते हैं कंपनी के पास में रिजर्व कितना है। तो कंपनी के पास में रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व एक अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास में दोस्तों 45 CR से अभी कंपनी जो है दोस्तों 153 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों क्या कर पा रही है, अभी इनके पास में रिजर्व निकाल पा रही है। एंड कर्जे की बात करें तो कर्जा भी दोस्तों कंपनी के पास में छोटा मोटा नहीं है। बाकी कर्जा अगर बात करें कंपनी को एक्सपांड करना हो तो कर्जा लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। कंपनी में अगर दोस्तों सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर या फिर आप क्वार्टर वाइज देखेंगे तो वो सारी चीज़ें सही चलती है। तो कर्जा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 86 करोड़ का है। ठीक है, तो वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट है, उसको भी आपको देखकर चलना चाहिए। बट अभी हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। 62% की हिस्सेदारी हुआ करती थी प्रमोटर के पास में, बट आज यहाँ पर दोस्तों 54% की हिस्सेदारी है।
एफआईज की बात करें या डीआईज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी तो नहीं है, बट यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़रूर बनी हुई है। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों यहाँ पर 44% है और पब्लिक दोस्तों इस स्टॉक्स को अभी भी दबाकर खरीदने में लगी हुई है। अब यहाँ पर एक बार चार्ट पर देख लेते हैं स्टॉक्स। अब तक को आपको समझ में आया होगा कि भैया स्टॉक्स में थोड़ी सी जान तो है, बट स्टॉक्स दोस्तों क्या आगे चलकर दोस्तों थोड़ा और दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता है। किस सेक्टर का स्टॉक्स है तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई ये स्टॉक जो है दोस्तों वो किस फील्ड से आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अबाउट सेक्शन पढ़ेंगे तो कंपनी जो है दोस्तों वो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगी कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको पता भी होगा कि भाई टेक्नोलॉजी किस तरीके से दोस्तों इम्प्रूव होने वाली है। आप इस वाले एरिया को पढ़िए, यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि भाई कंपनी कर क्या रही है। ये करती है दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एसीएम वेंचर सम ऑफ द की। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर नेटवर्क्स, आरवी फॉर्म्स एंड गियर्स। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी काम करती है। ठीक है, और ये डाटा सेंटर से भी रिलेटेड काम करती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि द कंपनी है 3 डेवलपमेंट सेंटर इन बेंगलुरु, पूना एंड ये नमक्कल तमिलनाडु में कुछ ऐसा यहाँ पर है। इनका 3 लोकेशन पर इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये देखिए इन कंपनी का जो फोकस है जेवी टू फोकस ऑन सेमीकंडक्टर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर देखनी चाहिए। और फ्यूचर के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये कंपनी भाई मुझे कुछ अच्छा लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वाले एरिया को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी काम कर रही है। और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है 15 अगस्त को, जो उन्होंने दोस्तों अपने भाषण में बोला है कि भाई आने वाले दिवाली पर आपको इंडिया के सेमीकंडक्टर बाज़ार में मिलते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है जो दोस्तों इस सेक्टर को काफ़ी अच्छा उछाल दिखा सकती है। एक न्यूज़ क्या आई, इन स्टॉक्स में दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम आने लगा। इसके चार्ट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप समझोगे कि हाँ भाई चार्ट कितना बुलिश है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ न्यूज़ यहाँ पर इसकी जो है वो कॉपी करके रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने कल ही न्यूज़ यहाँ पर निकाली थी इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 तक बाजार में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी 2025 ही चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसी साल की बात हो रही है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की है कि साल के अंत तक भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध हो सकती है। तो भाई यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। भाई सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ज़्यादातर काम आती है। जहाँ पर आपके दोस्तों फर्टिलाइजर से रिलेटेड मशीनरी होती है वहाँ पर काम आती है। हेल्थ से रिलेटेड दोस्तों काम होती है, आपकी कार्स वगैरह होती है, एलईडी होती है, बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह, मतलब आप जो भी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहे हो वहाँ पर दोस्तों एक सेमीकंडक्टर का यूज़ होता ही होता है। तो इसकी डिमांड दोस्तों ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ हो जाती है। मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, आईफोन ले लो, कुछ भी अदरवाइज एलईडी वगैरह, जो भी टीवी वगैरह, जो भी कैमरे वगैरह आपको लेने, वहाँ पर एक सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि भाई आने वाले टाइम में इसकी जो डिमांड है वो कितना हो सकता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे दोस्तों हर एक सेक्टर में ऑटोमेशन हो रहा है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे दोस्तों आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोस्तों बड़े बड़े रोबोट्स आ चुके हैं दोस्तों, वहाँ पर ड्रोन से काम हो रहा है। तो काफ़ी इंडस्ट्री में ड्रोन भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में दोस्तों ड्रोन तक काम करने लगे हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर दोस्तों एक हाई डिमांडिंग दोस्तों सेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो इस साल के अंत तक तो यहाँ पर दिवाली के आसपास में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है रियल में ही तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदलने वाली है। सेमीकंडक्टर डिजाइन में स्टार्टअप को प्रोत्साहन। ठीक है, आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को सराहना और चिप डिजाइन स्टार्टअप को खुले समर्थन और निवेश की प्रेरणा दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य घरेलू नवचार और डिजाइन क्षमता को मजबूत करने वाला है। तो डेफिनेटली जो इंडिया की ग्रोथ है ना, जो इंडिया की जीडीपी है, उसमें भी दोस्तों एक अच्छा स्टेप और जुड़ने वाला है। यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो दोस्तों एक स्टेप और छलांग लगाने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि अब तक जो है दोस्तों हमारी जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स है वो दोस्तों अभी बाज़ार में बन तो बहुत रही है। ठीक है, और बाकी अभी पूरी तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और ना ही हमसे कोई देश खरीदता है।
ठीक है। तो अब हम दोस्तों अपने देश में भी सेमीकंडक्टर यूज़ कर पाएंगे अपना ही बना हुआ, एंड दोस्तों बाहर भी दोस्तों हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोस्तों सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि भाई अगर यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पर सेमीकंडक्टर बेच के जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को डेवलप किया, ठीक है, उस तरीके से अगर हमारा भी सेमीकंडक्टर बाज़ार में बिकने लगे तो डेफिनेटली हमारा जो जीडीपी है उसका एक और स्टॉप चढ़ना तय है। यानी कि एक सेक्टर और उसमें जुड़ जाएगा और उसकी दोस्तों पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी जो है दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग जो रेट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, यानी सेक्टर वाइज। तो एक सेक्टर जुड़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे आपको आंकड़े जो है सुधरते हुए दिखाई देने को मिलेंगे। ठीक है। वैश्विक चिप मेकर अब भारत में साझेदारी कर रहे हैं। तो भारत की कंपनियां है वो भारत में ही दोस्तों किसी न किसी सेमीकंडक्टर कंपनी से साझेदारी दोस्तों बनाने में लगी हुई है। ठीक है। विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में निवेश और सहयोग के लिए आकर्षित हो रही है। जब से ये स्टेटमेंट आया है ना, सबसे दोस्तों बहुत सारी जो कंपनीज है दोस्तों बाहर की, जो भारत के अंदर आकर व्यापार करना चाह रही है, तो वो व्यापार कब करेंगी, जब भारत की ही कंपनी से हाथ मिलाकर चलेंगी। तो वहाँ पर इनका जो भारत की कंपनी है उनका जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल पर हो जाएगा। ठीक है। इसका कारण अनुकूल नीति, माहौल, बड़ा घरेलू बाजार और कुशल मानव संसाधन, ठीक है, इसे भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में तेजी से उभारने का संकेत माना जा रहा है। ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ना, देखो मैंने यहाँ पर द टाइम्स इंडिया से ली थी, ये द टाइम्स से ली थी और द इकोनॉमिक्स टाइम्स से ली थी। ठीक है। ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है, ये मैंने जस्ट वहाँ पर जो है ना ऐड वगैरह आ रहे थे, काफ़ी सारे वीडियो चल जाते हैं थोड़े थोड़े, तो वहाँ से मैंने कॉपी करा और उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको ये बता दिया। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐड आ रहे थे, इसलिए वहाँ पर बताना सही नहीं था मुझे, मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताऊँगा, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ ब्रेकआउट्स कंपनी जो आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि भाई इनका जो चीज़ें है वो एक यहाँ से एक अच्छा उड़ान भर सकता है, जो मैं कंपनीज अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं एक बार और कंपनी पर यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। इस स्टॉक्स को जो मैं ढूंढ रहा था ना, मैं इसलिए इसको ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम अगर आप लगा कर देखोगे तो चार्ट एक बहुत ही अच्छी तरीके से बुलिश है। और ये जो स्टॉक्स मैंने निकाला है ना, मुझे नहीं पता था कि भाई ये कंपनी जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, बट ये मेरे स्कैनर में आई और स्कैनर में आने के बाद में जब मैंने इसको देखा तो इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। और मैंने जब इसका नाम पढ़ा तो ASM टेक्नोलॉजी LTD इसका नाम था। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था भाई। ठीक है। उसके बाद में जब मैंने इसके फंडामेंटल चेक करे, इसके बिजनेस चेक करे, तो भाई ये सेमीकंडक्टर से निकली। और मुझे पहले ही डाउट हो रहा था 10% की तेज़ी देखकर कि भाई ये कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की कंपनी हो सकती है, जब मैं इसका चार्ट देख रहा था। जैसे ही दोस्तों मैंने अपने स्कैनर में जाकर देखा और इसके जब मैंने अबाउट सेक्शन पढ़े, वहाँ पर इसके बिजनेस को पढ़ा, तो मुझे खुद ही दोस्तों समझ में आ गया कि हाँ भाई ये एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी है। क्योंकि आज जो तेज़ी सेमीकंडक्टर को देखने को मिली है वो डेफिनेटली ही दोस्तों देखने लायक थी। ठीक है। और उसके बाद में ऑटो सेक्टर में एक दमदार तेज़ी है, वहाँ से भी एक बड़ी न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। उसको भी आप फोकस में रखिएगा। ठीक है। और आने वाले दिवाली में दोस्तों आपको कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो ये देखिए ASM टेक्नोलॉजी LTD बहुत ही सिंपल चार्ट है, किसी को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। ठीक है। ये मैंने अपने हाई को मार्क कर लिया, इसको मैं अभी ग्रीन कर लेता हूँ। ये मेरे दोस्तों एंट्री पॉइंट्स है। देखो चाहो तो आप इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पर क्या करोगे, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा क्या है ना, जब क्लोजिंग होने में टाइम हो जाएगा, हो सके तो प्राइस काफ़ी ऊपर जा सके। तो अब इसको आपने हाई मार्क कर लिया और ये जो आपका हाई है वो है दोस्तों आपका 1 वीक का। अब इसी हाई को आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे 1 वीक पर 1 डे पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो आपने यहाँ पर मार्क किया है, तो अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 1 डे पर यह आपका 3050 रुपये का प्राइस है, जो कि एक आपके आसपास रेजिस्टेंस का है। ठीक है। और आपके पास में एक छोटा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको वहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक विग दिख रही होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है। वो जो है वो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे वो कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही है। बट अगर देखो यहाँ पर आपको दिख रही है तो ये आपको विग नज़र आएगी, विग नज़र आएगी। तो हमारा विग को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दोस्तों यही है 3050 रुपये के आसपास या फिर 3045 रुपये के आसपास में। ठीक है। तो अब इसको 1 वीक पर कर लेते हैं और ठीक है 1 वीक पर कर लिया। अब ये जो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर लिया।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई मेरा जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 3040 रुपये का है, 3050 रुपये का है। उसके ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप इसको भी मान सकते हैं, जो कि 3231 रुपये का है। ठीक है, ये दो नॉर्मल से आपके रेजिस्टेंस है और स्टॉक्स की पीछे की तेज़ी आपने 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखी होगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक दोस्तों मार्केट में कितना ज़्यादा भूचाल था, बट इस स्टॉक्स पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और ये स्टॉक बुलिश ही बुलिश नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो तो अभी मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट नहीं रहेगा। बाकी हम इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक सोल्यूशन यहाँ पर बता सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर अपनी प्लान करनी है। ठीक है, स्विंग ट्रेड अगर हम यहाँ पर प्लान करते हैं और हम एंट्री बनाते हैं 3040 के आसपास में, यहाँ का एंट्री अगर बना भी लेते हैं, वैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ओनली फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन ये चैनल आपको नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये दो है और इन दोनों के ऊपर बाय द वे दोस्तों प्राइस निकल कर दोस्तों ऊपर पहुंच जाता है और ब्रेकआउट के बाद में एक असली तेज़ी आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस स्टॉक्स को आप होल्ड करते जाएंगे और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर की साइड में चल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो आपको जो भी यहाँ पर डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मालूम ही करके ले। ठीक है, तो इस पर एक बार आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं पूरी तरीके से ओपनिंग मैं बता ही देता हूँ कि भाई क्या आपको करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से मेरे जो चैनल्स हैं वो दोस्तों पहले भी डिलीट हो चुके हैं और इस चैनल को भी नहीं मानता कि भाई ये चैनल भी दोस्तों मेरा चल जाएगा। बाकी भाई ऊपर वाले की मर्जी है और आप लोगों का प्यार है, अगर चलता रहा तो डेफिनेटली चलता रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये वैरोक इंजीनियरिंग है, इसको भी दोस्तों हमने डबल किया है, इस स्टॉक्स को हमने सीधा डबल किया है और बहुत अच्छी तरीके से ये जो स्टॉक्स है वो अच्छी तरीके से डबल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस स्टॉक्स में भी आज 3 से 4% की तेज़ी है और नीचे देखेंगे यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी लेवल से दोस्तों ये स्टॉक भागा था। अभी इस स्टॉक्स को हम बिल्कुल भी छेड़ने वाले नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं जस्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ कि भाई जो हमारा सेक्टर है ना ऑटो सेक्टर, उसमें तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए CNX ऑटो इंडेक्स है ये। ठीक है, इस इंडेक्स को देखिए, ये काफ़ी टाइम से मैंने लेवल्स भी लगाए हुए हैं और ऊपर टारगेट भी रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई पूरे सेक्टर की एनालिस करके दी थी। ये वाला जो आपका एरिया था वो बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे जो है इंडेक्स गिर जाता था, नीचे गिर जाता था। तो मैंने आपको बताया भी था भाई ये जो जब ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ होगी तो न्यूज़ आई और ये दोस्तों तुरंत ही दोस्तों गैप अप हुआ और गैप अप खुलने के बाद में ये इंडेक्स है, कोई स्टॉक्स नहीं है। 4% दोस्तों इंडेक्स में मोमेंटम आपको 1 डे में देखने को मिला है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक न्यूज़ आई और न्यूज़ आने की वजह से दोस्तों ये स्टॉक्स एक फटने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आपने देखा और उसके बाद में दोस्तों न्यूज़ क्या थी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो है दोस्तों जीएसटी में दो ही दोस्तों स्लैब होने वाले हैं, एक आपका 5% और एक आपका 18%। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था 28% भी था। तो आपने यहाँ पर देखा होगा ऑटो सेक्टर के अंदर दोस्तों हमारे पे जो जीएसटी लगती थी वो 28% की लगती थी और अब दोस्तों 28% नहीं लग के वो लगेगी हमारे पास में 18%। तो ये एक बेस्ट न्यूज़ थी, जिस वजह से होगा क्या, जो गाड़ी है वो हो जाएंगी सस्ती। तो सस्ती जब गाड़ी हो जाएंगी, जब जीएसटी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो जब 28% से सीधा सीधा 10% का जो जीएसटी ड्रॉप यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी बिक्री है वो दोस्तों बिक्री इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी अच्छी बिक्री इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब गाड़ी महंगी थी तो वो किस वजह से महंगी थी, गाड़ी वही रहेंगी, क्वालिटी वही रहेंगी, फीचर वही रहेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है दोस्तों अपना जो प्रॉफिट्स है उसको कम कर रही है। ठीक है, उनको 18% चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए 5 गाड़ी आप बेचते हो 28% जीएसटी के साथ में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 28% जीएसटी पे करने से थोड़ा सा उनको लगता है कि गाड़ी महंगी है। जब यही गाड़ी 10% जीएसटी इन पर कम लगेगी पूरे अमाउंट पर, तो वो होगा क्या, यहाँ पर आप जो है दोस्तों इस आंकड़े को डबल कर पाओगे, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 गाड़ी बेचते थे, 5 गाड़ी पर 28% की जीएसटी लेते थे। अब यहाँ पर 10 गाड़ी बेचोगे तो अब आप लोगे यहाँ पर 18%। ठीक है, अब 18% पे अगर आप जाओगे तो आपका 10 गाड़ी बेचोगे तो आपकी 180% दोस्तों यहाँ पर जो है जीएसटी बन जाती है। वो सारी चीज़ें अलग है, वो देखो कैलकुलेशन होती है, उसको छोड़िए। अब ये इंडेक्स तो आपने देखा, अब एक इंडेक्स का थोड़ा सा यूनो मिंडा, ये देखिए
ये बिल्कुल सूट वैसे ही कर रहा था जैसे इंडेक्स कर रहा था। ये देखिए, अब इसका चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो स्टॉक्स है वो कर क्या रहा था, काफ़ी दिन से आप देखिए एक ही रेंज में कंसोलिडेटेड 1 वीक का टाइम अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो नज़ारा कुछ अलग ही आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये स्टॉक देखिए, बार-बार एक ही पॉइंट से मतलब ये रिजेक्शन दे रहा था, बार-बार एक ही पॉइंट से रिजेक्शन दे रहा था। जैसे मैंने आपको दोस्तों इंडेक्स पे बताया, ये देखिए रिजेक्शन, यहाँ आया रिजेक्शन एंड फिर उसके बाद में उठने की कोशिश करी, यहाँ पर रिजेक्शन एंड अगेन यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आई और स्टॉक दोस्तों ऊपर 6% ऊपर। तो स्टार्टिंग में ही मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था कि ये स्टॉक दोस्तों एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आप देख सकते हैं 6% पर ये अच्छी क्लोजिंग देकर गया है। ये जो क्लोजिंग है वो 1 वीक की है। अगर ये स्टॉक्स यूनो मिंडा एलटीडी जो है दोस्तों आने वाले दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ऊपर ही रहता है, क्लोजिंग अच्छी कर जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो मैं भाई 2 टारगेट्स आपके सामने हो सकते हैं इस तरीके से कि 1500 के टारगेट आपको देखने को मिले और उसके बाद में ये स्टॉक दोस्तों 2000 जाता हुआ आपको दिखाई दे। कब तक? दिवाली तक, ठीक है? तो इस पर आपको फोकस बनाना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में दिवाली पर जो है दोस्तों काफ़ी सारी जो डिमांड्स है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड वो बढ़ने वाली है। अब यूनो मिंडा दोस्तों क्यों ज़रूरी हो जाता है? यूनो मिंडा क्यों ज़रूरी हो जाता है? दिवाली से क्या मतलब है और इसका वाहन बिकेंगे तो क्या मतलब है? अरे भाई, जब वाहन बिकेंगे तो बहुत सारी जो पार्टनरशिप है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके जो बिजनेस है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, स्कैनर पर आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। यूनो मिंडा इसका नाम है, 1220 का प्राइस है, 6% की तेजी है, मार्केट कैप 70,164 करोड़ का, अच्छी खासी कंपनी टिकाऊ है, ठीक है? सबसे पहले इसके अबाउट सेक्शन पढ़ लेते हैं। कंपनी करती है इनकॉर्पोरेट 1958 कंपनी यूनो, उसके बाद है यूनो मिंडा एलटीडी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑटोमेटिव, ठीक है? सोल्यूशन एंड सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, समझ गए ना? यहाँ पर क्या लिखा आया है? सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ये कंपनी दोस्तों लॉक बनाती है, स्विच बनाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 25 प्लस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम स्विच एंड, ठीक है? ये आ गया, देखो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर दोस्तों आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो टिकी हुई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये स्विच बनाती है, लाइट बनाती है, एलॉय बनाती है, व्हील बनाती है एंड दोस्तों सीट्स बनाती है, व्हीकल्स एक्रॉस, और उसके बाद में सेगमेंट आ गया नीचे इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, सीवी, और ये 2 वाट 4 वाट कुछ ऐसी होगा ईटीसी, ठीक है? और उसके बाद में नीचे देखेंगे आप यहाँ पर ये देखिए, इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू किस तरीके से आता है। स्विच से आता है, देखिए लाइटिंग, ठीक है? कास्टिंग एंड दोस्तों सीटिंग से आता है, ठीक है? और ये ऑकोसिस्ट आता है, ऑदर से आता है 21%, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे की साइड में चलेंगे, ये देखिए ईवी पोर्टफोलियो इसका देख सकते हैं, ईवी में क्या क्या ये देते हैं आपको, ठीक है? तो ये कंपनी जो है दोस्तों, चाहे आप डीजल लो, सीएनजी लो, डीजल लो, कुछ भी आप वाहन लो, 2 व्हीलर लो, 4 व्हीलर लो, कुछ भी अदरवाइज लो, ये कंपनी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर, ठीक है? तो इसके लॉक आते हैं होंडा के अंदर या हीरो के अंदर, इसके लॉक आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अदरवाइज इसके आती है। तो इसीलिए ये कंपनी ज़रूरी है। और दिवाली से क्या मतलब है? अगर दिवाली पे दोस्तों 10% का दोस्तों जीएसटी में अगर छूट मिल जाता है, अभी लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा जैसे ही 10% की आपको ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 10% की छूट मिलती है किसी भी कार को खरीदने के अंदर, ठीक है? जीएसटी स्लैब में, तो वहाँ पर होगा क्या, इनकी जो सेल्स है वो पिकअप हो जाएगी। तो इनकी जो सेल्स है वो पिकअप होगी तो यहाँ पर इनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड यानी कि इंक्रीज़ होगी, तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे या फिर उसको अपना प्रोडक्शन इनका बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनको प्रोडक्ट की यहाँ पर इनके जो स्विच है यानी कि यूनो मिंडा जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो कहाँ लगते हैं? वो आपके बाइक्स में लगते हैं, कार में लगते हैं, आपका दोस्तों बहुत सारी चीज़ें में लगते हैं जो भी दोस्तों ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है? तो वहाँ पर जब ये लगेंगे तो वहाँ पर होगा क्या? वहाँ पर इसकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो इसकी जो डिमांड बढ़ेगी, इसकी जो क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज़ होगी और ये कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है अपना आपको। आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 300 करोड़ पर पहुँच चुकी है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर ऑन ईयर पर, तो यहाँ पर 1000 करोड़ का इन्होंने दोस्तों आपका आंकड़ा पार कर दिया है, ठीक है? अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5612 करोड़ का रिजर्व है, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है। तो इसको मेरे हिसाब से जो भी लोग हैं ब्रेकआउट को देखकर खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप इसको दिवाली से बाद में ही अगर देखें तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है?
तो अब जो है आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगली जो वीडियो होने वाली है ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने डिफेंस स्टॉक्स लेकर आने वाला हूँ। और उसके बाद में डिफेंस स्टॉक्स के बाद में कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जिन पर आप आने वाले कुछ दिनों में फोकस बनाकर रख सकते हैं। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।